देखिए, वैसे तो हम सभी ये मानते हैं कि संगीत के बगैर ज़िंदगी थोड़ी-सी फीकी, थोड़ी-सी अधूरी है और हम सबके लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने संगीत को ही अपनी दुनिया और अपना जीवन बना लिया है। और आज हमारे साथ हमारी ख़ास मेहमान ऐसी ही एक टैलेंटेड सिंगर हैं, जिन्होंने संगीत को अपना सब कुछ बनाया है और इस शिद्दत से, इस डिवोशन से संगीत में उन्होंने अपनी लगन दी है कि बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं। मैं बात कर रही हूँ द मच अक्लेम्ड, मच टैलेंटेड सिंगर शिल्पा राव। एंड शिल्पा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। Thank you so much, Nidhi. It's a pleasure to be here and हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Everything is well deserved, Shilpa, because जिस तरह के गाने आपने गाए हैं, not just on the national level, internationally also. So obviously, every word is worth that praise. But first things first, congratulations for the Grammy nominations जो Love Letters के लिए आपको मिला. So Thank you. So firstly, I want to know how did this whole collaboration with Anushka happen? And secondly, इतने high level पे इतनी बड़ी recognition मिलना आपके लिए as a singer क्या मायने रखती है? कोलैबोरेशन असल में हम ऐसे कैजुअली मिले थे। एक क्या म्यूजिक फेस्टिवल था दिल्ली में एंड कर्श इज अ कॉमन फ्रेंड, सो उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड ऑफ कोर्स एक आर्टिस्ट को मिलने से पहले ही आप उनको थोड़ा बहुत जानते हैं क्योंकि उनका म्यूजिक आपने सुन रखा है। सो इट्स नॉट दैट आप बहुत ही स्ट्रेंजर्स ही हैं एक दूसरे के लिए। सो ऑफ कोर्स वी हंग आउट वेरी, शी इज अ वेरी easy person to talk to. And मैं 2018 में इनफैक्ट I was doing a holiday in Europe and तब हम मिले थे and हमने लंच खाया, बातें की, दूसरे को गाना सुनाया अपना। और then she said, why don't we work on a song? We should collaborate. I said, yeah, cool, let's do that. So I came back and 2019 she sent me the song, and then I was in London for another thing and we recorded. It was my first recording in London and yeah, I mean एक क्या कहें हम, अब सारे जो इसमें आर्टिस्ट सब थे, एक हमारी मेहनत थी बहुत ही ऑनेस्ट थी और it made it to the Grammys, which was not something that we had planned or expected, but yeah, life has been kind. Yeah. Correct. But when it does, जब आपकी मेहनत इस तरह का रंग लाती है that you get such accolades. So as an artist, as a performer, how many goosebumps does that give you? I think the first thing that hit me was अभी और इससे अच्छा काम करना पड़ेगा. That was my first thought, that you'll have to work hard, do more, you have to put in more hours, you have to really do much better than what you've done before. So that comes suddenly, and I think it's a good thing कि आप जब भी स्टूडियो जाएं थोड़ी सी नर्वसनेस, वो थोड़ा सा डर इम्पोर्टेंट है काम अच्छा करने के लिए। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। करेक्ट। अच्छा, आज आप जिस तरह का काम कर रही हैं शिल्पा, आज आपकी जो लाइन ऑफ वर्क है उसमें बहुत सारे इस जर्नी में पन्ने जुड़ गए हैं। बट इफ आई स्टार्ट की जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? व्हेन वाज इट दैट यू रियलाइज्ड दैट यू हैव दिस डीप रूटेड लव फॉर म्यूजिक और आपको सिंगर बनना है? It all starts from I think your hometown and जमशेदपुर उस हिसाब से बहुत ही खास जगह है क्योंकि वो स्मॉल टाउन भी है बट बहुत ही इवॉल्व भी है और म्यूजिक का जो माहौल वहाँ पर बहुत अच्छा था क्योंकि हम बचपन से ही हमारे सारे जो हमारे इंडिया के उस्ताद पंडित जी सारे जो वहाँ पर आते थे, हमने सबको सुना हुआ है। और of course because of my parents घर पे म्यूजिक हमेशा से ही था. It was not something for me separately and म्यूजिक से प्यार अभी भी है, सुनने का ज्यादा शौक है गाने का बाद में. बट आई थिंक घर पे माय ब्रदर अनुराग एंड मी हमारी फर्स्ट तालीम म्यूजिक की थी. स्कूल बाद में गए हम लोग बट the first education was music for both of us. So wow. I think that's where we all started. Yeah. Correct. But Shilpa, on that note, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे शहरों से आते हैं and they are talented, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर टैलेंट है, हम मुंबई जाएंगे और एकदम से हमको बॉलीवुड में एंट्री मिल जाएगी. But if I'm not wrong, आपने 3 साल जिंगल्स गाए और उसके बाद आपको आपका बॉलीवुड का फर्स्ट ब्रेक मिला, राइट? जी. Well, it's not
it's never simple, I will say, and it's never difficult also. It's a very like a catch-22 kind of a situation, because आपको मेहनत तो हमेशा ही करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि आपके गाने आ गए तो आप कंप्लेसेंट हो जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है. अगर आप आज जाकिर भाई से भी पूछे कि do you still practice, he will say yes, of course it's important to practice. Correct. You can't, every day is a struggle. So ऐसा कोई एक दिन नहीं है जब आप उसको easy ले सकते हैं. Every recording matters, every performance matters, but you need to know your job, and that is why I tell people, जो खास तौर पे जो youth है हमारी इंडिया की, जो म्यूजिक करना चाहती है या म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, मैं ये हमेशा कहती हूँ, प्लीज आप जाके म्यूजिक सीखिए, ये बहुत जरूरी है. इंडिया में इतने सारे हमारे पास ऑलरेडी एवेन्यूज बन रखे हैं. फॉर एग्जांपल हमारी हिंदुस्तानी क्लासिकल है, कर्नाटक है, फोक है. प्लीज आप म्यूजिक जाके सीखें. ट्रस्ट यू मी, इट विल चेंज एवरीथिंग द मोमेंट यू हैव एजुकेशन. हम अक्सर कहते हैं ना कि एजुकेशन इस कंट्री से मिसिंग है, तो जब आप म्यूजिक कर रहे हैं तो म्यूजिक एजुकेशन तो रखें. आई ऑलवेज प्रेस ऑन दिस. सो प्लीज आप किसी उस्ताद या गुरु के पास जाएं, म्यूजिक सीखिए, और it will change your life. This is something that I'm saying from my own life experience. So I'm just passing it on. Great. And I'm sure जितने aspiring singers हैं, they definitely should pay heed to this, and of course उनके career में वो बहुत काम आएगा. Coming back to your career, Shilpa, 3 साल जिंगल्स गाए, फिर बॉलीवुड का ब्रेक मिला. How did that happen? जी, तो जिंगल्स असल में प्लान नहीं किया था कि जिंगल्स गाना है. I just came. I'm always without a plan, so I came to Bombay. I said, मुझे बस गाना है. I don't know how it will happen, but I have to do it. So huge credit goes to Shankar sir, Shankar Mahadevan ji. Shankar sir had told me कि आप पहले रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाइए और जिंगल्स ट्राई करिए. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ माइक, आपको तब समझ में आता है कि मुझे किस तरह गाना है, इसको किस तरह इमोट करना है, और आपको स्टूडियो पे एक नया गाना दे दिया जाता है. हाउ विल यू मेक इट योर ओन? सो आई लर्न दिस फ्रॉम जिंगल्स. पहले आप एक वर्ड गाते हैं, फिर एक लाइन गाते हैं, फिर 4 लाइन, ऐसे करते करते you do more and you practice more. And I think I learned so much doing jingles. It was such an experience. Yeah. Correct. So, like I said, जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा नहीं है, रहती भी नहीं, टिकती भी नहीं है, और मजा भी नहीं आता. आप मेहनत करिए, it stays for the long haul. Yeah. अगर म्यूजिशियन बनना है तो yeah. Correct. And which is why, Shweta, whatever you're saying is making so much sense के आपने जैसे कहा कि जब आप मेहनत से कुछ करते हैं तो वो टिकता भी है, उसमें मजा भी आता है, और तभी आपके गाने जो हैं, जो आपने शायद डेकेड्स पहले गाए थे, या द फर्स्ट गाना जो गाया होगा, वो आज भी उतना फ्रेश लगता है, आज भी इतना ही खूबसूरत लगता है सुनने में. So that's, I think, the whole beauty of it. Thank you, Nidhi. That's really sweet of you. No, I really mean it. And also, Shilpa, you're also known for so many collaborations, और बहुत सारे collaborations आपने किए, चाहे इलैयाराजा के साथ, A.R. रहमान के साथ, अमित त्रिवेदी के साथ, प्रीतम के साथ, and of course these international collaborations. तो musical synergy किस तरह से आप इन artists के साथ बैठाती हैं? What is it that makes it so magical? मैं क्या कहूँ कि सब हम अलग अलग हैं, सबके काम करने का तरीका अलग है, लेकिन music is the only common language between all of us. So yeah, at the end of the day, we are all children who are trying to express ourselves with music. So yeah, we are all a bunch of kids who do not want to let go of our childhood self. Like अगर आप प्रीतम को मिले, दादा को मिलेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ऐसे ही थे पहले से, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है, वो ऐसे ही हैं, और उनका जो मिजाज है, उनका जो एक लाइफ देखने का एक नजरिया है, वो बिल्कुल चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन होता है, which is so important to be an artist. If you take any great artists in this world, they have not left their child self, and that's why they're so brilliant. So yeah, we're all a bunch of kids actually. Yeah.
And one more thing आपने कही कि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती है, and that is what connects everybody, and तभी आप इतने सारे आर्टिस्ट के साथ अच्छी सिनर्जी बिठा पाती हैं. And I think यही reason है कि you're also one of the few musicians, in fact second in India, and also the last जो कि the prestigious Coke Studio पाकिस्तान के साथ में associated रही. So tell me about that experience. That experience was, I think, I think one of the most special collaborations I've done in my life. और सही में कहूँ तो उस गाने का जो एक रोल है जो उसने मेरे लाइफ में प्ले किया है, that's tremendous. I think this song is beyond musicians, me and Noori. It is beyond boundaries. It is beyond anything else. It is just a very human feeling where you're reaching out to anybody and saying that have faith in life, have faith in love. And for me, that is the only reason why I do music, because that is my message of love for people. That I think we've stopped being happy and loving each other, and probably that is the cause of all the problems in our world. So if we start loving people again, I think we will attain peace. So that is my message from not just this song, from any song that I do. The message is always love. Yeah. Now, शिल्पा में जितने आपने गाने किए हैं, अक्सर कमेंट्स आते हैं, इंडस्ट्री जो फ्रेटर्निटी है, लोग उसके बारे में बात करते हैं, और आपके गानों के ऊपर लोग एक कॉमन कमेंट देते हैं कि शिल्पा हैज दिस यूनिक वे कि वो अपनी नई एक अलग स्टाइल हर गाने को देती हैं. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फर्स्टली व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस कि ऐसे इस गाने को अलग स्टाइल अपना देना है, इसको एक शिल्पा राव टच देना है, एंड सेकंड इज आपका कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है व्हेन यू से यस टू डूइंग एनी सॉन्ग? The credit goes to the composers because they've given me every song that is so hard to say no to. All of them such beautiful compositions, great poetry. I mean, working with Amitabh Bhattacharya or Rishad ji, it's been an honor working with all of them actually. So yeah, I think the only thing I do is when I hear the song first time in the studio, I try and connect with it. And after that, I don't think. Then it's just about feeling and putting that emotion behind the song. Then I don't think about it. I think thinking is not what you do when you sing. You should be feeling and expressing yourself. So thinking सारा वो घर पे करना पड़ता है जब आप रियाज कर रहे हैं, जब आप अपने आप को you're bettering yourself. But जब आप स्टूडियो पे रहते हैं, then you should just feel song and sing it. So that's all I do. Okay. So अभी जो recent collaboration आपका येलो डायरी के साथ है, उसके बारे में जी कुछ बताइए. How did that happen? What is this whole collaboration about? What kind of songs are there? Of course, Yellow Diary is a very I have to say the bunch of these young boys who have such great depth about them. ऐसे तो हम बहुत मस्ती करते हैं, गपशप करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, because अब हमारी जो एक क्या कहें, most of the artists are not very serious people. They're not. They're actually quite fun. So with Yellow Diaries, that is my equation with them. We have a lot of fun. We talk about food. We talk about just bad jokes and all of those things. But I mean, the way they compose और जिस तरह से वो गाने लिखते हैं, उसमें बहुत depth है, and suddenly you see a very different side of them. अच्छा ये तुमने लिखा है, I mean, ये believe ही नहीं होता है क्योंकि someone who's so chill has made something like this. So ये गाना, of course, it talks about two people in a relationship जो because बात नहीं करते हैं, तो वो एक दीवार जो है ना, एक दोनों के बीच वो बढ़ता ही चला जा रहा है. And the song talks about if we just talk to each other, I think there wouldn't be this distance between us. So I think that's what the song is about. Yeah. Okay. And ऐसे कहते भी है ना, बात करने से ही बात बनती है. So maybe the song teaches that as well. Baat is everything. I think between two individuals, between two families, between countries, between human beings. I think the only thing is about that, how you talk to each other.
and Correct. if you can talk to each other and make it work, that's such a beautiful thing. Yeah. करेक्ट. शिल्पा, वैसे तो आपके गाने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम सुनते रहते हैं, बट सिंस आई हैव यू हियर विद मी, आई विल नॉट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. सो अगर कोई भी आपका कोई फेवरेट, आप ही का गाना या किसी और का कोई फेवरेट गाना. So here goes. मुड़ी मुड़ी कहाँ मैं मुड़ी इत्तेफाक से, जुड़ी जुड़ी जा कहाँ मैं जुड़ी इत्तेफाक से, घड़ी घड़ी क्यों उड़ी मैं उड़ी घड़ी घड़ी क्यों उड़ी, जुड़ी जुड़ी क्यों उड़ी मैं उड़ी जुड़ी क्यों उड़ी, क्यों मिली जुड़ी मैं उड़ी इत्तेफाक से, मुड़ी कहाँ मैं मुड़ी इत्तेफाक से, जुड़ी जा कहाँ मैं जुड़ी इत्तेफाक से. Wow. So Thank you so much for obliging this demand of mine. And on that note, जाते जाते, जैसे हमने aspiring singers की बात की थी, क्योंकि आप भी एक relatively छोटे शहर से आती हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई आते हैं बड़े बड़े सपने लेके, but थोड़ा सा निराश हो जाते हैं अगर immediate success उनको नहीं मिलती है. So from your life journey to your success story today, कोई message आप उन्हें देना चाहें? अगर आप बॉम्बे आ रहे हैं with the simple reason कि आपको म्यूजिक करना है, आपको गाना गाना है, so time should not be a factor. क्योंकि तोसे नैना तक पहुंचने के लिए शायद मैंने बहुत सारे गाने गाए जो, इनफैक्ट माय फर्स्ट एवर स्क्रैच, इसको स्क्रैच कहते हैं जब आप कोई गाना ट्राई करते हैं एज ए न्यू कमर, that was कैसी पहली जिंदगानी for परिणीता. That was my first song as a newbie. Correct. And so from there to so many songs, I had to try stuff and many things don't come your way. But now when I look back, तोसे नैना से better first song मैं सोच ही नहीं सकती थी. So if you have that patience and अगर आप सोचते हैं कि आपको म्यूजिक करना है तो I can give you advice. But अगर आपको fame हासिल करना है या you want to become an overnight star, I am not the right person to advise. But अगर आपको म्यूजिक से लगाव, अगर म्यूजिक से मोहब्बत है तो आप कुछ भी जितना भी आपको टाइम और पेशेंस इसमें लगे आप वो सब देंगे, बिकॉज म्यूजिक आपसे बहुत कुछ डिमांड करती है. This takes away your entire life, your sweat and blood. It doesn't come so easy. So I would just say कि music ही आपका सब कुछ है, because it will give you that strength, it will make you unique, it will give you that power to go from one day to the next, even if you have failures. So trust your music. Trust comes from learning music, from practicing music. अगर आप ये करेंगे, there is nobody that can stop you. That I know for sure. Wow. So have faith in yourself and your music. That's the only thing that matters. Correct. Thank you so much for your time and for this wonderful interview that you gave me. And I wish you all the luck for whatever you do in your career. Thank you, Riddhi. Interview लगा ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है हम बैठ के बात कर रहे हैं with my coffee. So it seemed like such a beautiful chat. So thank you so much. Thank you for making it possible. Thank you. Take care. Thank you.